हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड, दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन किस मीडियम में आपको लिखना होगा। क्या आपने रजिस्ट्रेशन के समय अगर हिंदी मीडियम में अपना जो प्रोग्राम है वो चूज़ किया है तो क्या आप इंग्लिश मीडियम में आंसर्स लिख सकते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स की बहुत सी क्वेरीज हैं। सो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन। एंड ऑल्सो अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हेल्प बुक चाहते हैं तो आप gulibaba.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प बुक सेक्शन में आपको सभी हेल्प बुक्स के ऑप्शन नजर आएंगे। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिसंबर एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन में आपको कौन से मीडियम में अपने आंसर्स को लिखना होगा। क्या ये कंपल्शन है कि आपको हिंदी में ही आंसर्स लिखने हैं, क्या ये कंपल्शन है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर्स लिखने हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जाम फॉर्म मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन फॉर्म जब इग्नू की तरफ से रिलीज किया जाता है तो इसमें आपको बहुत से इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस बताई जाती हैं जो आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर भी दे देती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस का, दैट इज अबाउट द आंसर मीडियम, कि आप कौन सी मीडियम में या लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बातें बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। अगर आपने हिंदी मीडियम में अपना प्रोग्राम चूज किया है तो आप इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस मीडियम में है। जैसा कि इग्नू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ज्यादातर अपने प्रोग्राम्स ऑफर करता है, बट अगर आपका कोई हिंदी मीडियम का ही सब्जेक्ट है, अगर आप बीएजी हिंदी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिंदी मीडियम में ही है, आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। इसी तरह से वाइस वर्सा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो दोनों मीडियम में आपको इग्नू की तरफ से ऑफर किया जाता है, तब आप उसे किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंसर शीट में मेंशन करना होता है। इस तरह से कुछ आपको आपके आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करना होता है जहां पर आप माध्यम मतलब मीडियम हिंदी इंग्लिश या अन्य आपको मेंशन करना होता है। फ्रेंड्स, आपने रजिस्ट्रेशन के समय कौन सा मीडियम चूज किया था वो एग्जामिनेशन के समय बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको इग्नू ने कौन सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है कौन से मीडियम में, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आप जो ये मीडियम यहाँ पर मेंशन करेंगे वही मीडियम आपको यूज करना है। अगर इंग्लिश मीडियम मेंशन कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही आंसर्स लिखिएगा, हिंदी मीडियम मेंशन कर रहे हैं तो हिंदी में ही आंसर्स लिखिएगा। जो इसकी फ्रेंड्स बाउंडेशंस है वो यही है जो मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर्स ओपन करके दिखाने वाली हूँ, उससे आपकी जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या ये प्रोग्राम हिंदी में ऑफर किया गया है, क्या ये प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर किया गया है, तो वो कंफ्यूजन आपकी इससे दूर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें बीएचडीसी, तो ये बीएजी हिंदी का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हिंदी का है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश की, सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पर आप देखिए और ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें BNS 184 की, तो फ्रेंड्स ये बीएजी का जो सब्जेक्ट है और ऑनर्स का भी सब्जेक्ट है। सो इसमें आप देखिए ये दोनों ही मीडियम में इग्नू की तरफ से ऑफर किया जाता है। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें BNS 184 सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, सो ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, मीडियम मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, आपको आंसर्स बहुत अच्छे से लिखने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो आपको उसी में लिखना है, नॉट ओनली हिंदी और इंग्लिश। अगर आप उर्दू का पेपर दे रहे हैं या फिर पंजाबी का या फिर किसी अन्य लैंग्वेज का पेपर आप दे रहे हैं तो आपको लैंग्वेज उसी को ही यूज करना है जिसमें आप लिख रहे हैं। बिकॉज ये तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंडेबल है, आप हिंदी का पेपर इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख सकते और इंग्लिश का पेपर हिंदी मीडियम में नहीं लिख सकते, ठीक है। रेदर देन द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपका कोई भी कोर्स कोड है, अगर इग्नू ऑफर करता है हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में ही ऑफर करता है तो इंग्लिश में ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर से आपको क्लियर हो जाएगा, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे आपकी सभी तरह की क्वेरीज को दूर करने की। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।